बृहस्पति का दूसरा जो बड़ा योग है उसे कहते हैं हंस महायोग। हंस महायोग बृहस्पति का दूसरा और बहुत बड़ा राजयोग है। यह बृहस्पति से बनने वाला पंच महापुरुष योग है। पंच महापुरुष योग 5 ग्रहों से बनता है, अलग अलग बनता है, और कहा जाता है कि इसमें से अगर एक योग भी कुंडली में है तो आप महापुरुष बन जाएंगे, इसीलिए इसको पंच महापुरुष कहा जाता है। जब किसी कुंडली में बृहस्पति कर्क राशि में, धनु राशि में या मीन राशि में हो तो ये योग बन जाता है। अगर कुंडली में बृहस्पति कर्क यानी 4 नंबर में हो, धनु यानी 9 नंबर में हो या मीन यानी 12 नंबर में हो तो कुंडली में गजकेसरी योग बन जाता है। ये योग केंद्र और त्रिकोण में ज्यादा प्रभावशाली होता है। देखिए, हम हंस योग की बात कर रहे हैं, मैंने गजकेसरी कह दिया था, लेकिन हम हंस योग की बात कर रहे हैं कि कर्क में, धनु में या मीन में अगर बृहस्पति हो तो हंस योग बनता है। और अगर ये केंद्र में बने, लग्न में, चौथे, 7वें, 10वें या त्रिकोण में बने, लग्न में 5वें या 9वें, अगर इसमें ये योग बनता है हंस योग तो ये ज्यादा प्रभावशाली होता है, ज्यादा ताकतवर होता है। इस योग के होने से व्यक्ति जीवन में विशेष उपलब्धि पा जाता है। जैसे हंस को पक्षियों में सबसे अलग और सबसे महान समझा जाता है, वैसे ही हंस योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति जीवन में विशेष उपलब्धि पा जाता है। और हंस योग होने पर व्यक्ति के ऊपर भौतिक कृपा भी होती है और दैवीय कृपा भी होती है, यानी पैसा रुपया होता है, मान सम्मान होता है। और हंस योग होने से ईश्वर की कृपा भी व्यक्ति के ऊपर निश्चित रूप से रहती है। अगर कुंडली में हंस योग है तो व्यक्ति साधारण जगह जन्म लेकर भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। छोटी जगह पे जन्म लिया, छोटे माहौल में जन्म लिया, छोटे परिवार में जन्म लिया, गरीब परिवार में जन्म लिया, लेकिन अगर कुंडली में हंस योग है तो ऐसे लोग छोटी जगह पे जन्म लेने के बाद भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, याद रखिए। लेकिन ये योग तभी प्रभावशाली होता है जब बृहस्पति अस्त न हो या पापक्रांत न हो, क्योंकि अगर बृहस्पति अस्त होगा तो उससे किसी भी योग का निर्माण नहीं होगा, चाहे वो हंस योग हो, चाहे वो गजकेसरी योग हो, चाहे वो कोई भी योग हो। बृहस्पति अगर अस्त होगा तो निश्चित रूप से हंस योग का निर्माण नहीं होगा, और अगर पापक्रांत होगा, पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, तो भी हंस योग का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। यानी बृहस्पति कुंडली में अच्छा हो, शांत हो, मजबूत हो, और उसके साथ साथ कर्क, धनु या मीन राशि में बैठा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में कुंडली में हंस योग बन जाता है। आगे आपको बताएंगे कि हंस योग है या गजकेसरी योग है वो किस उम्र में प्रभावशाली होता है, लेकिन उसके पहले ये बता देते हैं कि हंस योग होने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कुंडली में हंस योग है तो क्या करें ऐसा जिससे हंस योग का पूरा पूरा फायदा, पूरा पूरा लाभ मिल सके। हमेशा आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। हमेशा आध्यात्मिक रास्ते पर चले, ईश्वर के मार्ग पर चलें, धार्मिक रास्ते पर चले, यानी ईश्वर की तरफ चलने का प्रयास करें तो आपको लाभ होगा। बृहस्पति जब बहुत प्रखर होता है, प्रबल होता है, तो आदमी बड़ा ज्ञानी होता है और कभी कभी उसे अपने ज्ञान का या पद प्रतिष्ठा का अहंकार होता है। तो ज्ञान या पद प्रतिष्ठा के अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा अहंकार करते हैं तो बृहस्पति की शक्तियों का अहंकार करने से वो शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए ज्ञान या पद प्रतिष्ठा के अहंकार से बचना चाहिए और अपने प्रभाव से दूसरों की सहायता करिए। जो शक्तियां ग्रहों के माध्यम से मिलती हैं, जब आप उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की सहायता में उसका प्रयोग करते हैं, तो वो शक्तियां बढ़ती जाती हैं।
इसलिए अपने प्रभाव से दूसरों की सहायता करिए। अगर आप ज्ञानी हैं, दूसरों को ज्ञान दीजिए। विद्या है आपके पास, दूसरों को पढ़ाइए। पैसा है आपके पास, दूसरों की सहायता करिए। यानी अपने प्रभाव से दूसरों की सहायता जरूर करिए। एक सोने या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में जरूर पहन लें, इंडेक्स फिंगर में। एक सोने या पीतल का छल्ला अगर आप तर्जनी उंगली में पहने तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। इसको पहनने से हंस योग का पूरा फायदा आपको मिल जाएगा।